नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। दरभंगा के श्यामा में मंदिर में हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ। श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन मां श्यामा न्याय समिति द्वारा दरभंगा में किया जा रहा है, जो हर साल दोनों नवरात्रि में किया जाता है। ये महायज्ञ जन कल्याण के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में कथावाचक डॉक्टर सत्यवान कुमार सह प्राचार्य कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम का आरंभ न्याय समिति के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार विनोद झा जी ने दीप जलाकर किया। ये भागवत कथा 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल यानी रामनवमी को समापन होगी। बहुत से भक्तजन यहाँ पे कथा सुनने आते हैं और प्रत्येक दिन आते हैं और भक्ति में रम जाते हैं। आइए देखते हैं कथावाचक डॉक्टर सत्यवान जी ने और क्या सब कहा। सर, ये भागवत कथा कितने दिनों से चल रही है और कितने दिनों तक चलेगी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। वासंतिक नवरात्र का पर्व जो 9 तारीख से शुरू हुआ है और 17 को समापन होगा रामनवमी के दिन। तो ये 9 को ही प्रारंभ हुआ है। 9 दिवसात्मक ये भागवत का प्रवचन है और यहाँ प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम 2 नवरात्रों में, आश्विन के नवरात्र और चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र के पर्व पर ये आयोजन यहाँ हुआ करते हैं। अलग अलग विषय पर अलग अलग, पिछले बार देवी भागवत की कथा हुई थी और इस बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई। और ये कथा प्रतिवर्ष जो है ये वासंतिक नवरात्र पर और आश्विन नवरात्र पे आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत की कथा जन कल्याण के लिए होती है। तमाम लोग, आज ये 8वां दिन है और कल इस कथा यज्ञ का समापन दिन है। इस यज्ञ के माध्यम से समाज के को जो शांति का उपदेश है, श्रीमद् भागवत के जो श्रीमद् गीता श्री कृष्ण ने जो संवाद दिया था और श्रीमद् भागवत के जो मूल तत्व हैं वह कल्याणकारी हैं। समाज में शांति स्थापित करना, समाज को एक विधिवत धार्मिक संविधान, आध्यात्मिक संविधान के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्यों किया जाता है, ये भागवत के माध्यम से बताया जाता है। मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया है और उसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है। और ये कथा प्राप्त आज 8वां दिवस है, कल इसका कथा का समापन। सर, श्रोतागण में कैसा है इसका भागवत का, तो कुछ बताएं इसको। ये मंदिर है और श्रोतागण तो इसमें आते ही हैं। मंदिर है, तमाम लोग आते हैं और इतना बड़ा परिसर है, यहाँ स्पष्टतया लोग आते हैं। और वैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आध्यात्म के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान है। नवरात्र का पर्व है, लोग व्रती होते हैं, व्रत करके भी लोग कथा सुनते हैं। कई लोग नियम से भी कथा सुनने के लिए आते हैं। और कथा तो भगवान की कथा है, जहाँ कहीं भी होती है लोग सुनने के लिए आते ही हैं और जमजुट करके आते हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। और अच्छी तरह से कथा का चल रहा है कार्यक्रम। ये आज 8वां दिवस है, कल इस यज्ञ का समापन। अपना सर परिचय तरह। मैं डॉक्टर सत्यवान कुमार, स्नातकोत्तर वेद विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। नहीं चाहता कि वह बड़ा हो करके मुझे मारे, मेरा वध करे, ये मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए क्यों ना अभी तो वह शिशु है, जन्म ही लिया है। और योग माया, भगवती योग माया ने कहा कि वह ब्रजमंडल में ही कहीं वास कर रहा है। तो ब्रजमंडल में वास कर रहा है तो इसलिए कृष्ण की, वो मुझे मारे इसके पहले कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। तमाम अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उनके मंत्रियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये तो बताएं कि एक छोटा शिशु है, कोई अता पता हो तो उसको खोज करके उसका वध हम कर दें, लेकिन कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि वही कृष्ण है जिसका वध हम करेंगे। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी से जिस दिन उसका जन्म हुआ है उस दिन से लेकर के अभी तक जितने उत्सव मनाए गए हैं, ब्रज के 84 कोस में जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर डाला। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं उसी में कोई कृष्ण होगा जो मुझे मारेगा।
इसलिए अलग अलग राक्षसों की टीम बना करके जाओ और उसको सबको मार दो। सबों ने कहा ठीक है। जब सारे बच्चे मारे जाएंगे तो आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ गोकुल में उत्सव मनाए जा रहे हैं, वहाँ तमाम बच्चे, उनकी माताएं, सारे लोग होंगे और नंद के यहाँ भी एक बच्चा हुआ है जिसका उत्सव मनाया जा रहा है। सबों ने कहा कि अन्य राक्षसों ने कहा कि अन्य बच्चों को तो हम घर में गांव में जाएंगे, बच्चों को लाएंगे और मार देंगे, लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो बड़ी भीड़ है, एक लंबे समय से उत्सव मनाया जा रहा है, वहां हम जाएंगे तो पहचाने जाएंगे, इसलिए कैसे जाएंगे। वहां एक राक्षसी है, उनके